नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। जो हमारे दर्शक हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका साहित्य में लिटरेचर की तरफ झुकाव होगा, उन्हें लिखने का पढ़ने का शौक़ होगा। ऐसे ही लोगों के लिए एक मंच है कविशाला, और उसी के फाउंडिंग मेंबर जो हैं अंकुर मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कविशाला क्या है और कैसे ये आपके जो साहित्य का प्यार है आपके अंदर, उससे ये जुड़ा हुआ है। सर बताइए, क्या है कविशाला? तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस इंटरेक्शन के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया और बातचीत का मौका दिया। तो कविशाला क्या है कि कविशाला एक एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो छिपने और छपने तक का जो सफ़र होता है, उसके बीच का जो रास्ता तय करता है वो कविशाला है। कि किसी के अंदर किताब लिखने का जुनून है, किसी को किताब लिखनी, किसी को कविताएं लिखनी, किसी को कहानियाँ लिखनी है। साहित्य किसी भी तरीके का हो सकता है, बट साहित्य एक दिल में सोचना है कि मुझे एक कहानी लिखनी है, कहानी के कैरेक्टर्स उसके अंदर पल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उमड़ रही हैं। सेम वे पे कविता के लिए उसके अंदर शब्द चल रहे हैं, बट वो लिखे कहाँ, ऑडियंस कहाँ मिले। पेन पेपर पर लिख कर अभी तक हम लोग रख लेते थे, बट वहाँ पे ऑडियंस नहीं मिल पा रही थी। तो उस ऑडियंस को प्रोवाइड करना, अंदर के विचारों को एक लार्जर ऑडियंस तक पहुँचाना, एक मंच के जरिए, एक प्लेटफॉर्म के जरिए। वो वेबसाइट हो सकती है, वो कविशाला का ऐप हो सकता है, कविशाला के वीडियो चैनल्स हो सकते हैं, वो कोई भी चैनल हो सकता है। एक चैनलाइज करना, एक जो छिपने और छपने के बीच का रास्ता है वो तय करना, वो कविशाला का मकसद है। छिपे हुए जो साहित्य है, छिपी हुई कविताएँ, छिपी हुई किताबें हैं, उनको लोगों तक पहुँचाना, एक उनको ऑडियंस देनी, एक लार्जर ऑडियंस देनी। तो ये कविशाला का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ कविशाला बनाया गया है। अब उसमें बहुत चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हमने बीच बीच में जो इन्वेंट करी हैं। कि कविशाला, अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य केवल कविताओं तक सीमित नहीं है, केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, या केवल किताबों तक सीमित नहीं है। साहित्य का दायरा बहुत बड़ा है ना। और एक एक लेखक भी जिस दायरे में साहित्य को सोचता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। कि एक कविता या एक शब्द से उत्पत्ति होती है, वो कि एक कविता का रूप लेती है, एक बड़ी कहानी का रूप लेती है, फिर एक किताब का रूप लेती है, फिर वो किताब के कई पार्ट्स आते हैं, तो एक एक शब्द से निकल के इतना बड़ा साहित्य बनता है। तो इसीलिए कि चूँकि हमें लगता है कि कविता लिखना तो जानते हैं आप, लिखने का जुनून सबके अंदर होता है, बट साथ साथ में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो कविशाला उस जो बेस है, कि इसीलिए हमारा टैगलाइन है कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर लिटरेरी माइंड्स। कि आपको पढ़ना है, आपको साझा करना है, आपको लिखना है, आपको सीखना है, आपको पैसे कमाने हैं, कैसे आप साहित्य से आगे अर्न कर सकते हैं। तो वो सारे जो स्टेप्स हैं, वो यहाँ पे आप कविशाला के थ्रू, कविशाला में लिख कर आप आसानी से सीख सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको कुछ सीखना है तो कविशाला के दो चीज़ें हैं। कविशाला में एक सूत्रधार का सेक्शन है, जहाँ पे पुराने राइटर्स की कहानियाँ, कविताएँ और किताबें, वो सारी वहाँ पे उपलब्ध हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं आप। सेम वे पे कविशाला स्किल्स है कि आपको पुराने जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ना है, पुराने जो साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है, वो स्किल्स के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में बहुत से तथ्य हैं जो नॉर्मल पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं है। उस तरीके की चीज़ें जो रिसर्चेबल आर्टिकल्स हैं, वो कविशाला स्किल्स के अंदर हम लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये तो हो गई कविशाला की बात कि कविशाला है क्या। अगर कोई जुड़ना चाहता है कविशाला से, तो कैसे जुड़ सकता है? कविशाला की जो शुरुआत से मैं बताता हूँ। कविशाला की शुरुआत ऑफलाइन मीटअप से हुई थी। कि ऑफलाइन हम मीटअप करते थे अलग अलग शहरों में। करीब 50 से ज़्यादा शहर हैं जहाँ पे कोविड के पहले तक मीटअप्स होते थे। वहाँ पे छोटे छोटे जो वहाँ के लोग होते थे, मान लीजिए दिल्ली में मीटअप हो रहा था, तो दिल्ली के आसपास जो लोग होते थे वो एक साथ इकट्ठे होते थे, वहाँ पे अपनी कविताएं, कहानियाँ एक दूसरे के साथ साझा करते थे से और सीखते थे एक दूसरे से। सबसे बड़ी बात थी कि एक ऑफलाइन कम्युनिटी बिल्ड करी हमने इनिशियली कविशाला के थ्रू। तो किसी भी शहर में जब हमारा मीटअप होता था तो आसानी से लोग वहाँ पे, हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँच जाता था कि इस महीने की इस तारीख में, संडे में, सैटरडे में मीटअप होने वाला है। एक तो था जहाँ से शुरुआत होती है, कि शुरुआत ऑफलाइन मीटअप से हुई। इवन कविशाला का जो आइडिया आया वो इसी से आया कि बड़े बड़े मंच हुआ करते थे जहाँ पर बड़े बड़े लेखक आके, बड़े बड़े कवि आके अपनी कविताएं और कहानियाँ सुनाकर चले जाते थे, बट नए साहित्यकारों को वहाँ पे एक ऑडियंस नहीं मिलती थी। तो जो मेरा एक प्रयास था कि एक नए साहित्यकारों को ऑडियंस देनी ऑफलाइन, कि उनको लोग सुनने वाले हों, उनको लोग समझने वाले हों। सो वो ऑडियंस जो ऑफलाइन मीटअप्स थे कविशाला के, उनके थ्रू मैंने बिल्ड करी। सबसे पहला स्टेप था कविशाला का। जुड़ने के लिए अभी भी कविशाला मीटअप्स होते हैं, अलग अलग शहरों में होते हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और उसमें बड़े शहर भी हैं, उसमें छोटे शहर भी हैं। कि उसमें मान लीजिए एमपी का रीवा भी आता है, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर भी आता है, और दिल्ली भी आता है, मुंबई भी आता है। तो सारे शहर हैं, हर तरीके के शहर हैं, हर तरीके के छोटे कस्बे हैं, हर तरीके के
हर तरीके की जगह हैं जहाँ जो तो इन मीटअप्स के बारे में पता कैसे चलेगा लोगों को? हाँ, तो मैं नेक्स्ट आता हूँ कि हमने पहले तो सोशल मीडिया से सोशल मीडिया के थ्रू ये कनेक्ट होते थे, फेसबुक होता था, ट्विटर होता था, बट हमें आगे चलकर लगा कि यार साहित्य अभी लोग सुनाकर चले जाते हैं, वो कहीं संग्रहित नहीं है, जिसके लिए हमने 2020 में एक वेबसाइट बनाई जो कविशाला.in थी, और एक ऐप बनाया कविशाला ऐप, भी लास्ट मंथ हमने रिलीज़ करा है। तो वेबसाइट और एप्लीकेशन हम साथ में लेके आए। मकसद क्या था कि फेसबुक, ट्विटर और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कविताओं, कहानियों, साहित्य के अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो साहित्य कहीं गुम जाता है उसमें। केवल साहित्य नहीं बचता है, वो उसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें जोक्स भी आ जाते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो एक लाइब्रेरी बनाने के लिए जो केवल साहित्य की बात करे, जो केवल कविताओं की बात करे, जो केवल किताबों की बात करे, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन कविशाला का निर्माण किया, जो कविशाला वेबसाइट है, कविशाला एप्लीकेशन है। पहले मीटअप्स की जानकारी बहुत लिमिटेड वे पे फेसबुक से पहुंच पाती थी या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहुंच पाती थी, लेकिन अब किसी भी इवेंट का आपको जानकारी चाहिए, वो आसानी से हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और वो जिस शहर में होना होता है अपने आप उस शहर के आप ग्रुप मेंबर बन के वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। ये ऑफलाइन के लिए है, बट उससे बड़ा जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन पे है, कि अगर आप कविताएँ लिखते हैं, आप कहानियाँ लिखते हैं, आप किताब लिखना चाहते हैं, तो कविशाला में लिखिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं, कि हर महीने आपको 5 से 6 मिलियन लोग, 50 से 60 लाख लोग वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पे आके पढ़ते हैं, कि जो आप मे बी फेसबुक में डालेंगे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डालेंगे तो वो कहीं गुम जाएगा दूसरी खबरों के बीच में या दूसरी पोस्ट के बीच में। वो उसमें राजनीतिक पोस्ट होते हैं, उसमें और दूसरे तरीके के पोस्ट होते हैं, तो कहीं खो जाता है साहित्य आपका। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं आपके, जो मैं 50-60 लाख लोगों की या जो मंथली जो रीडर्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये लिखने या पढ़ने वाले लोग हैं, ये साहित्य को समझते हैं, इसलिए लिखिए, इसलिए जुड़िए कविशाला की वेबसाइट से, और एक आपको पाठक समूह मिलेगा, पाठकगण मिलेंगे वहाँ से। एक मैं आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जिन लोगों का साहित्य के प्रति झुकाव है, प्यार है, उसमें एक ऐसे लोग हैं जिनका एक साहित्य में रुचि है, वो कुछ कुछ अपने स्तर पर लिखते हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई जो रचनाएं हैं वो कहीं पे प्रकाशित नहीं हुई हैं। क्या ऐसे जो एकदम न्यू बडिंग ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके लिए स्पेस मिल पाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे? कविशाला का जब इनिशियली हमने जो मीटअप्स जब करते थे, तो एक टैगलाइन था कि द स्कूल ऑफ पोइट्स, कि जहाँ पे जो नए बच्चे होते हैं, जैसे स्कूल होता है, मतलब स्कूल में क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, अपना इनिशियली पढ़ाई शुरू करते हैं, जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो कविशाला का मकसद ही ये था कि जो नए लोग हैं, जो कविताएं लिखना चाहते हैं या कविताएं सीखना चाहते हैं, द स्कूल ऑफ पोइट्स है ना, जो बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत करी है, कि उन्होंने पहला शब्द उनके दिमाग में है, पहली कविता उनके दिमाग में आई, तो यहाँ पे आके सुनाएं, आके जो और कम्युनिटी के लोग हैं, जो और कविशाला के लोग हैं, उनसे कुछ सीखें। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है। अब हमें, चूँकि प्लेटफॉर्म में अच्छे लोग पढ़ने भी ज़रूरी है, कि वो लिखना ज़रूरी नहीं है, अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, और बड़े जो ऑलरेडी बहुत सारा लिख चुके हैं उनसे सीखना ज़रूरी है। इसलिए हम बाकी लोगों को लेके आते हैं। मेन जो प्लेटफॉर्म है वो नए राइटर्स, नए पोइट्स के लिए, जो अब नए पोइट्स में अब ऐसा हो सकता है, वो एज मैट्रिक्स नहीं है उसका, कि वो 70 साल का भी हो सकता है, वो 17 साल का भी हो सकता है, कि कई जगह हमने मीटअप्स करे जहाँ पे 70 साल के लोग भी पहली बार कविशाला में उन्होंने पोइट्री पढ़ी आके। एक जो पहली बार हो सकता है, एज मैट्रिक्स नहीं है कि भाई 16 साल का बंदा ही पर ज्वाइन करे, वो 70 साल का भी हो सकता है, बट जो नए लोग हैं, जो कविता के लिए नए हैं, कहानियों के लिए नए लोग हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो जो आपने पूछा कि या बिल्कुल उनके लिए प्लेटफॉर्म को बनाया हमने उन्हीं के लिए, कि वो कुछ सीखें आके, कुछ अपनी कविताएं साझा करें आके यहाँ पे। तो अगर आपको लिटरेचर से प्यार है, अगर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं और इस पे अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड पे एक स्पेस आपको मिलता है एप्लीकेशन, वेबसाइट पे, साथ ही साथ जो ऑफलाइन मीटअप्स होते हैं उनमें भी मिलता है ये स्पेस आपको। और इसीलिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए कि कविशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और उसके फाउंडिंग मेंबर से हमने सीधी आपकी बात करें कि आप भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, और जो आपका प्यार है साहित्य को लेकर, उसको आप और निखार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। थैंक यू सो मच।